राधे राधे दोस्तों। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माघ मास की चार चोरों की कहानी। चार चोर थे, वह चोरी करके ही अपना जीवन यापन करते थे। एक दिन चोरी करने गए तो किसी को तिल्ली की बोरी मिल गई, किसी को शक्कर की बोरी मिल गई, एक को चावल और बेजर की बोरी मिल गई और एक को घी का कनस्तर मिल गया। माह का महीना था, बड़े जोर की ठंड पड़ रही थी। चारों चोर ने देखा कि जो गंगा जी बह रही है, तो एक एक करके चारों चोरों ने गंगा जी में डुबकी लगाई। तब उन्हें और जोर की ठंड लगने लगी और दांत किटकिटाने लगे। वहां नहाने वाली स्त्रियां वहां पर गंगा नहाकर पूजा करके, कहानी सुनकर, तिल जौ चावल शक्कर घी मिलाकर तिलछट की लकड़ी जलाकर हवन कर रही थी और मन ही मन भगवान का द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करके आहुति छोड़ रही थी। तभी चारों चोरों ने देखा, अरे यहाँ पर तो आँच जल रही है, हमें जोर की ठंड लग रही है, तब हमारे प्राण ही चले जाएंगे तो यह सामान हमारे किस काम आएगा। तो उन्होंने तिल्ली की बोरी खोल दी, शक्कर की बोरी खोल दी और चावल और बेजर की बोरी खोल दी, और जो घी का कनस्तर लाया था उसने घी का कनस्तर खोल दिया और उसमें डाल दिया। अब तो खूब जोर से अग्नि जलने लगी और चारों चोर तापने लगे। जब हवन की सुगंध भगवान को बैकुंठ में पहुंची, तब भगवान बोले अपने पार्षदों से कि निमंत्रण तो आया नहीं है, ऐसा धरती पर कौन है जो इतना जोरदार हवन कर रहा है, उन्हें लेकर आओ। भगवान के पार्षद उन चारों चोरों के पास आए। चलो, तुम्हें बैकुंठ में भगवान ने बुलाया है। तब चारों चोर घबराने लगे। तभी फिर भी भगवान के दरबार में गए तो भगवान ने पूछा, तुम क्या कर रहे थे। तब वह चोर बोले, हाँ भगवान, हम तो चारों चोर हैं, चोरी करके ही गृहस्थी चलाते हैं। सबने बताया कि हम चारों चोर तिल्ली चावल जौ शक्कर घी चोर चुरा कर लाए थे। गंगा जी में नहाकर ठंड लग रही थी, सो ताप रहे थे। तब भगवान बोले, कुछ भी हो, माह का महीना है, गंगा भी नहाए और हवन किया, इसलिए और सच बोले, इसलिए तुम्हें बैकुंठ का वास मिलेगा और बाद में भारत में जाकर राजा बनोगे। भगवान भूल से अज्ञान से भी हवन करने वालों पर अपनी कृपा बरसाती हैं और चारों चोर को बैकुंठ का वास दिया। जैसे उनको मिला वैसे सब कोई को मिली। कहता को सुनता को कहानी हुंकारे भरता को।